लोकनीति सीएसडीएस के संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव के गलत आंकड़े देने पर माफी मांगी है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, जो बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस डेटा को आधार बनाकर चुनाव आयोग को निशाना बना रहे थे, अब उसी लोकनीति सीएसटीएस के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने अपने एक झूठे डेटा के लिए माफी मांगी है। संजय कुमार ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े ट्वीट पर मैं सच में माफी मांगता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करने में चूक हो गई। पंक्ति में दिए गए आंकड़े हमारी डेटा टीम की ओर से गलत पढ़ा गया था। इसके बाद ट्वीट हटा दिया गया। गलत सूचना फैलाने का मेरा किसी भी तरह से कोई इरादा नहीं था। संजय कुमार का ये माफीनामा आते ही बीजेपी हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी झूठ की दुकान या शोरूम चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं। राहुल गांधी जैसे नेताओं के हाथ में जो जनता का विश्वास तो नहीं जीत पाते, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए उनको ऐसी एक संस्था चाहिए जो कि फेक डेटा, गलत तथ्य परोसे। गौरव भाटिया ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग की याचिका खारिज कर दी, जिससे कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। भाजपा प्रवक्ता ने पूछा कि इस झूठ की जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या राहुल गांधी इसके लिए देश से माफी मांगेंगे। एक अराजकता का विध्वंस करने वाला राहुल गांधी का मॉडल, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाना, जब आरोप का प्रमाण मांगा जाए तो भाग जाना, हलफनामा मांगा जाए तो शपथ पत्र पे नहीं दूंगा लेकिन झूठ पूरा बोलूंगा, हर जगह अराजकता फैलाता हूं, तभी तो राहुल कहलाता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधते हुए लिखा कि लोकतंत्र बचाने का मतलब चुनाव आयोग पर बेबुनियाद हमला करना है, तो ये घटना असली दोषी को बेनकाब करती है। कांग्रेस का अभियान लोकतंत्र की रक्षा से ज्यादा गलत सूचनाओं पर केंद्रित है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इस त्रुटिपूर्ण डेटा को कैसे प्रचारित किया गया, सत्यापन क्यों नहीं किया गया। जवाबदेही घर से शुरू होती है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि वो संस्थान जिसके आंकड़ों पर भरोसा कर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं को बदनाम किया, अब खुद मान चुका है कि उसके आंकड़े गलत थे। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि एसआईआर पर भी। तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या स्थिति है, जिसने बेशर्मी से निर्वाचन आयोग को निशाना बनाया और यहां तक कि असली मतदाताओं को भी नकली कह दिया। शर्मनाक। राहुल गांधी को तुरंत बिहार में अपनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा छोड़कर भारत की जनता से अपनी गैर जिम्मेदार और प्रतिगामी राजनीति के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ जो अभियान चला रहा है, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों से हुई थी। उन्होंने चुनाव आयोग पर जो वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, उस पर चुनाव आयोग ने उन्हें 7 दिनों के भीतर एफिडेविट देने या देश से माफी मांगने को कहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आज बस इतना। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।